पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो हेलो पीएमसी में। हमेशा जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई नई आदत शुरू करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल होते हैं। कुछ लोग हमें भटकाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी कभी लोग अपनी एडवाइस दे रहे होते हैं और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। अब क्या करें क्या नहीं करें, इस विडंबना में हम लोग अपना काम थोड़ा सा देरी से करते हैं। लेकिन हम पीएमसी हिंदी पर लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आप अपनी ध्यान से संबंधित जो भी क्वेरी है, जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं हर शनिवार 4 से 5 बजे और हम हाजिर हैं आपके सामने। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट शो हेलो पीएमसी में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अलेख्या शास्त्री जी, जो कि आपके सवालों के जवाब देंगी, आपको बेहतर एडवाइस देंगी और बताएंगी कि क्या आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे भी हैं या नहीं, आपको कितनी और मेहनत करनी है, कितना और संयम रखना है। आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं अलेख्या शास्त्री का। अलेख्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते डिम्पिका जी। अलेख्या, हमारा ये जो शो है बहुत खास है। हमारे नए ध्यानी हमसे जुड़ते हैं और जो भी उनको शुरुआती दौर पर डाउट रहता है वो हमसे पूछते हैं। डाउट्स कभी कभी हमें लगता है कि बहुत ही छोटे छोटे से हैं, लेकिन नए ध्यानी के लिए वो हमेशा बड़े होते हैं। तो जो नए ध्यानी हमसे जुड़ते हैं या ध्यान करने की प्रक्रिया में आते हैं, उनके लिए सबसे पहला चैलेंज होता है कि ध्यान को कितने समय तक करना है और कब तक करना है। कभी कभी ध्यान में बैठने से उनकी कमर में या बॉडी में पेन होने लगता है। तो क्या ये सब बहुत नेचुरल है? सबसे पहले जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपने अगर अपनी पहला कदम उठाया है ध्यान करने का, एक सोच आपके अंदर एक इच्छा जागरूक होकर आपने फर्स्ट स्टेप उठाया है, उसके लिए कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज वो सबसे बड़ा कदम है जी ध्यान करने के लिए। बिकॉज दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनके जीवन में संघर्ष हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से चैलेंजेस हम के थ्रू हम गूंज ही रहे हैं, लेकिन ध्यान का जो मार्ग है बहुत कम लोग चुनते हैं। तो जिन्होंने चुना है, जैसे 100 कौरव, 5 पांडव और 1 श्री कृष्ण है, आपने वो श्री कृष्ण का मार्ग चुना है। सो आपको सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, जो भी दर्शक देख रहे हैं। जो आपने पूछा कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे हर एक परिस्थिति में आते हैं। बिकॉज किसी भी आदत को शुरू बनाने के लिए हमें पुरानी आदत को छोड़ना पड़ता है। अभी तक ध्यान के आने के पहले समाज ने हमें किसको कंडीशनिंग दिया हुआ है, बहुत सारे सोच विचार पैदा करने के लिए। हम अरे दिमाग नहीं है क्या, ध्यान से नहीं कर रहे क्या करके हमें बताया गया है। तो माइंड का कंडीशनिंग क्या है? सोचना। तो ध्यान में क्या है, हम अपनी सोच विचारों से हट के जा रहे हैं। तो ये बहुत नेचुरल है जिनको भी लग रहा है कि ध्यान में बहुत सारे सोच विचार आ रहे हैं। और रही बात हमें कब करनी चाहिए, आनापानसति ध्यान जो सबसे सरल आसान विधि है ध्यान करने की, वो हम कभी भी कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। तो पत्री जी ने इसको ATM, APM, ASM करके बोला है। ATM यानी कि एनी टाइम मेडिटेशन, APM यानी एनी प्लेस मेडिटेशन, ASM एनी सिचुएशन मेडिटेशन। तो मैं अपना ही अनुभव बताती हूँ। मैं रात को, जब मैं जॉब कर रही थी तो बहुत हेक्टिक आवर्स होते थे। तो सुबह जब ट्रेन में जाती थी, मेट्रो में, तो बहुत भीड़ होती थी। तो मुझे कब समय मिलता था तो मैं उस समय स्वाध्याय करती थी। और जब शाम को, रात को लेट हो जाता था, जब मेट्रो बिल्कुल खाली मिलती थी, मैं बैठ जाती थी आसान से ध्यान करने के लिए। ध्यान के आसन में बैठ जाती थी। एक पैम्फलेट मेरे बगल में रखा हुआ होता था। अगर कोई आता था तो इंट्यूटिवली अंदर से लगता था हाँ कि कोई आया है, उनको मैं ध्यान सिखा देती थी। बिकॉज वो मुझे देखकर पूछते थे आप क्या कर रहे हैं। नहीं आता तो अपने आप मुझे पता लग जाता था कब मेरा मेट्रो स्टेशन आ रहा है, मेरी आंखें खुल जाती थी और मैं कर लेती थी। तो ऐसे नहीं है कि मैं सुबह उठकर ही करती थी, ऐसे नहीं है कि मुझे सिर्फ एक शांत जगह चाहिए, ऐसे नहीं है कोई मेरे साथ होना चाहिए जिससे मैं कर सकती हूँ।
ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एक सुनसान जगह हो। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम ये आनापानसती ध्यान कर सकते हैं। और जो तीसरा पार्ट था आपका प्रश्न का कि बहुत सारे अड़चने आती हैं ध्यान की शुरुआत में करने के लिए। जैसे सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने के लिए, जो भी अनुभव हो रहा है ध्यान में जो भी अनुभव हो रहा है वो अच्छा ही होगा। ये एक विश्वास आप अपने मन में रखे रहिए कि ध्यान से कुछ भी गलत नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक विज्ञान है। तो विज्ञान आप ऐसी चीज़ नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है जो हम अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करके कर रहे हैं। जैसे हमें आजकल इंडिया में तो बहुत ऐसे है कि सर दर्द हो रहा है या बीमार रहो तो एक टैबलेट, एक क्रोसिन ले लो। एक ना आज की डेट पर अब ऐसे हो गए कि क्रोसिन ले लो, पेट का दर्द है डाइजीन ले लो। हमें पता भी नहीं उसका क्या है, बट हमें पता है कि इससे कुछ हो जाएगा। ये तो एक दवाई है एक्सटर्नल, जिसके हानिकारक चीजें हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, इट इज वेरी नेचुरल। बट ध्यान एक ऐसी चीज है जो आप किसी को इंजेस्ट नहीं कर रहे, ना आप किसी चीज को सोचने पर अपनी दृष्टि रख रहे हैं। जो भी ध्यान की प्रक्रिया में आपको अनुभव हो रहा है वो 100% करेक्ट है। तो भले वो दर्द के रूप में हो, या आपको कुछ दिखना शुरू हो जाए, या आपको ध्यान भी नहीं लग रहा, बिकॉज ध्यान के पीछे भी बहुत सारे अंधविश्वास हैं, उन सबको आप पहले स्वीकार के बोलिए इट्स ओके। ध्यान के लिए जब हम करना शुरू करते हैं, जो परम आनंद की स्थिति जो हर एक ब्रह्मज्ञानी ने अलग अलग तरीके से पुस्तकों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, वो स्थिति को हम सही मायने में अनुभव कर सकते हैं। यानी कि ध्यान, अगर किसी ने सोचा है कि मुझे अब ध्यान करना है, कहीं भी सुना हो, कोई भी वीडियो देखा हो हमारा, या कही गई बात को उन्होंने किसी और से सुन लिया हो, तो अगर वो ध्यान करने बैठ रहा है तो उसका पहला मोटिव सिर्फ ध्यान करना होगा। अपने विचारों को शून्य स्थिति में लाना होगा, और बस बिना किसी सोच के, बिना किसी कोई फल मिलेगा ऐसा भी नहीं सोचना है, कुछ नजर आएगा ऐसा भी नहीं सोचना है, बस ध्यान शुरू करना है। करेक्ट। तो ये ध्यान हम सोते भी तो हैं, और सोना भी एक तरह से अपने विचारों को शून्य स्थिति में लाना है। ध्यान और सोना कैसे अलग है? वेरी गुड क्वेश्चन। आपने इसके पहले कहा था कि ध्यान में हमें अपने विचारों को शून्य करना है। जी। जब कोई नया कर रहा है, जैसे मैंने कहा, समाज ने हमें सोचने के ऊपर प्रभावित किया हुआ है, कि मजबूर कर दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे तो हमें नए आइडियाज आएंगे, सोल्यूशन मिलेगा। ध्यान एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर अपने आप ही हो जाएगा, हमें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे परफेक्ट क्वेश्चन आपने पूछा नींद के बारे में। नींद में क्या हम सोचते हैं कि मुझे सोच विचार से दूर हटना है? हम क्या अपने सोच विचारों के ऊपर एक सोच भी रखते हैं? नहीं, वो अपने आप हो रहा है और हम अपनी निद्रा स्थिति में चले जाते हैं। यस, ये स्वाभाविक है, बिल्कुल वही ध्यान है। नींद अचेतन ध्यान है, ध्यान अचेतन नींद। मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप। हम एक जागरूक अवस्था में उस निद्रा स्थिति में जा रहे हैं जहां हमारे ब्रेन वेव्स एक डीप डेल्टा थीटा स्टेज में जा रहे हैं। नींद में स्वाभाविक तरीके से होता ही है हर दिन रात को। तो उस समय क्या हम नहीं सोचते, सोच विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसीलिए आनापानसती ध्यान इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। 108 विधि विधान करने की विधियां हैं, बट अल्टीमेटली जो अकर्म स्थिति में, जो गीता में भी लिखा हुआ है, उसको आप स्वयं में अपने जीवन में हर पल अगर अनुभव करना चाहते हैं, आनापानसती ध्यान इज द मीडियम। अब जैसे आपने कहा, नींद और ध्यान में क्या डिफरेंस है? रात को जब हम सोते हैं तो यूजुअली एवरेज डॉक्टर्स कहते हैं 7 से 8 घंटे, बट 5 से 6 घंटे के समय में भी जब हम एक डीप स्लीप स्टेट में चले जाते हैं, एक REM स्टेज आता है ड्रीम स्टेट में, जब हम एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेट के बीच में एक स्टेट आता है। अभी जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप बहुत जागरूक है कि आसपास क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन वेव बीटा स्टेज में है। तो अगर हम उसको एक ग्राफ लाइन में देखेंगे तो ऊपर नीचे बहुत सारे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते हैं। इस ब्रेन वेव स्टेट से जब धीरे धीरे जब हम निद्रा स्थिति में जाते हैं, हम अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड थीटा स्टेज में चले जाते हैं। ओके ना, जब इस स्टेट्स में चले जाते हैं, जो ये लाइन जो ऊपर नीचे दिखती है, वो धीरे धीरे धीमी होने लग के एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। हम हर दिन रात को एक डीप स्लीप स्टेट में नियर डेथ स्टेट को अनुभव करते हैं, जहाँ पर हमारी जो क्रियाएं हैं, शरीर की जो क्रियाएं हैं,
हार्ट पंप कर रहा है अपना ब्लड, हमारी सांसें भी एक समय होती है बहुत कम धीमी धीमी होने लगती है, हमारा ब्रेन जो सोच विचार है, हमारा कॉन्शियस माइंड है, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल अलेख्या, हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ अभी हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी पूछिए अपना सवाल। जी मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, आपका नाम, कहाँ से हैं आप? मैम मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। जी, आपका सवाल क्या है? मैम मेरा ये सवाल है कि हम ध्यान करने बैठते हैं जैसे ही, तो हम जो आप बोलते हैं कि आप सांसों पे कंट्रोल करिए, सांसों को गिनिए, लेकिन हमारा ध्यान 2 मिनट के लिए सांस पे, 2 मिनट भी नहीं जाता मैम, 10 सेकंड के लिए सांसों पे जाता है, फिर हम दुनिया की सारी चीजें सोचने लगते हैं, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें? सांसों पर ध्यान देने की जगह दुनियादारी पे, मतलब वही कि विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं, उसको कैसे ठीक करें? जी 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 सबसे पहले आपने जो एक कदम आगे उठाया है ध्यान करने के लिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आपने जो एक कदम आगे उठाया है अपने ध्यान की यात्रा की शुरुआत करने के लिए। किसी भी चीज़ को एक आदत बनाने के लिए हमें उसको बार बारी रेपिटेशन के थ्रू, यानी कि बार बारी एक आदत बनाने के लिए वो कार्य को बार बार करते रहने चाहिए। आपने अगर पहले से ही आप ध्यान कर रहे हैं, तो जब आप ध्यान कर रहे हैं, जब आप अपने सांसों को महसूस कर रहे हैं, आपको चांटिंग नहीं करना, आपको अपने सांसों को काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस केवल अपनी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों को देखना है। कभी कभार जब ये बहुत टफ हो जाता है किसी लोगों के लिए, तो हम कभी कहते हैं कि अपने उंगली को अपने सांसों के अपने नाक के नीचे भी हम लगा सकते हैं। ये क्या होता है, इमीडिएटली आपको समझ में आ जाए, तो जब आप इस नासिका के द्वार के पास जो सांसें अंदर आ रही है जा रही हैं, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान रखना है, ध्यान देना है। अब दूसरी बात, कुछ क्षण के लिए ही ये हो रहा है, बट फिर से ये दुनियादारी वाली बातें आ जाती हैं, ये स्वाभाविक है, ये हमें अपने आप के बारे में स्वीकारना है। बात ये है कि आप कितना समय उन सोच विचारों के पीछे ना ध्यान देते हुए एक जागरूक अवस्था में फिर से आप एक यस ये सोच विचार आ रहे हैं, नहीं मुझे अपने सांसों के पास जाना है। जितने बारी आपके मन में ऐसे सोच विचार आ रहे हैं कि अरे आप ध्यान कर रहे हो और सडनली आपको लग रहा है अरे मैंने गैस बंद किया था क्या, फिर आपको याद आएगा सारी चीजें जो आपको याद दिलाएगा कि आपने गैस बंद किया था। जब ये सोच जागृत हो रहा है कि आपका मन अब उस पल से भटक रहा है, आप अपने ध्यान को फिर से अपने सांसों के ऊपर लगाइए। किसी भी चीज को आदत बनाने के लिए पहले 21 दिन, जो हमारे इतने सालों से जो हमने आदत बना रखी है बार बार सोचने की, उस आदत को तोड़ने के लिए पहले 21 दिन की तैयारी करनी होती है, निरंतर साधना। दूसरे 21 दिन, जो इस 21 दिन के बाद फिर से जो अगले 21 दिन आते हैं, अपने माइंड को एक कमांड देने के लिए कि अब बार बारी जब भी सोच विचार आता है, मैं स्वाभाविक रूप से अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करता हूँ या करूँगी। अभी तक हमारा मन हमें चला रहा था, अब आपकी आत्मा जागृत हो रही है इस मन को चलाने के लिए। इस आत्मा की पावर को इंक्रीज करना है तो हमें निरंतर साधना करते रहना चाहिए। एक और चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम अपनी ये ध्यान की यात्रा शुरुआत की है, आप क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ शाकाहारी भोजन का ही ग्रहण करना चाहिए। और क्या देख रहे हैं, अगर आप दिन भर न्यूज़ देख रहे हैं और अब दिन में सिर्फ अपनी उम्र के हिसाब से आधे घंटे का ध्यान कर रहे हैं, तो जो दिन में जो आपने जो कचरा इकट्ठा किया है, जो रात को जो आधा घंटा समय आप दे रहे हैं अपने माइंड को खाली करने के लिए, वो काफ़ी नहीं रहेगा। आपको जो दिन में जो आपकी ऊर्जा को नष्ट करने वाली जो चीज़ें हैं, उसका भी वो कार्य को भी कम करना पड़ेगा। मैम आपने सवाल किया, आपको जवाब दिया गया कि एक तो आपने अपने ध्यान का जो समय है वो बढ़ाना है, आपको जो भी विचार आ रहे हैं उनसे लड़ना नहीं है, आपने विचार को आने देना है, लेकिन तुरंत ही आपने ये सोचना है कि आपने विचारों पर ध्यान नहीं देना है, आपने अपनी सांसों पर ध्यान देना है, और साथ ही आपने अपने भोजन में शाकाहार भोजन को ही शामिल करना है। जी, आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमसे अभी जुड़े दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि हम हर शनिवार हेलो पीएमसी में आपसे जानते हैं, अगर आपके पास ध्यान और अध्यात्म से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं लाइव जुड़कर। हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, क्या जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं दिनेश चंद्र श्रीवास्तव अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। जी दिनेश जी, आपका क्या है सवाल? मेरा सवाल ये है मैम जी कि मुझे ये ध्यान के ड्यूरेशन के बारे में बात करनी है। ध्यान के ड्यूरेशन के बारे में मैंने एक बार आपसे सुना है, एक बार और एक मास्टर सुना है। जी 3 घंटे तक करना ज्यादा अच्छा है। जी 3 घंटे तक करना ज्यादा अच्छा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 घंटे एक बार में करने और एक डेढ़ घंटा 2 बार करने में, या एक घंटा 3 बार करने में कोई अंतर है क्या? जी दिनेश जी, उनका सवाल ये है कि 3 घंटे लगातार करने होते हैं या आप उसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं? तो सबसे पहले दिनेश जी, ये कहीं पे रूल बुक नहीं है कि आपको मिनिमम 3 घंटे करना है। आपको हर दिन अपनी उम्र के अनुसार करना चाहिए। यानी कि अगर आप 50 साल के हैं 50 मिनट, 20 साल के हैं 20 मिनट। लेकिन अगर आपके शरीर में कोई भी फिजिकल एलिमेंट है, यानी कि शारीरिक तौर पर अगर आप कोई बाधा अनुभव कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए ताकि इस ऊर्जा से हमारी शरीर का हीलिंग हो सके। आपका प्रश्न रहा, अगर हमें 3 घंटे करने हैं, क्या लगातार करने चाहिए या अलग अलग हिस्सों में बांटने चाहिए? जितना समय आपको लगता है एक डीप मेडिटेशन स्टेट में पहुंचने के लिए, जहां पर आपका मन पूरी तरह से शून्य होकर आप बहुत सारी विश्व ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर हम 3 घंटे का लगातार ध्यान के लिए आप बैठ सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं बैठ पाते तो 1-1 घंटे के लिए भी आप ध्यान कर सकते हैं। मायने ये नहीं रखता कि आप कितना लंबे समय एक बारी में बैठ पाए, पर जितना समय आप बैठ पाए, कितने समय तक आप इस निर्विचार स्थिति में बैठ पाए हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। जी दिनेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नहीं मैं मुझे क्लैरिफाई करना है। जी मुझे क्लैरिफाई करना है। ये मुझे बताइए प्लीज, कि अगर शारीरिक दिक्कत हो या नहीं भी है, कहा जाता है कि ज्ञान आप करना चाहते हैं तो भी आपको लंबे समय तक आपको बैठना अच्छा होता है। जी जी और दिनेश जी, अगर ये मतलब हमारे यहाँ बैठ जाते हैं, अगर 3 घंटे तक आप लोगों ने कहा 3 घंटे तक बैठो, आप किसी रिवर को कालर को बता रही थी 3 घंटे तक बैठो, तो अगर 3 घंटे तक बैठने से उसके लाभ ज्यादा हों तो हम किसी प्रकार से कोशिश करेंगे। और कम से कम तो उम्र के हिसाब से ठीक है, 1.5 घंटे से मेरी 77 साल की उम्र है, 1.5 घंटा मैं बैठूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। मगर ये है कि मुझे कहा, आप लोगों ने कहा 3 घंटे बैठो, तो अगर मतलब हमारी शारीरिक ज्यादा हो या मुझे मेरी कोई आप ज्ञान के लिए भी बैठना हो, 3 घंटे बैठना चाहिए। तो ब्रेक करके बैठने में और एक बार में 3 घंटे बैठने में, दोनों के फायदे में कोई अंतर है क्या? जी दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही पूछा कि 3 घंटे लगातार बैठने में फायदे हैं या 1-1 घंटा बैठने में। देखिए, आप ध्यान कर रहे हैं, फायदा तो आपको होगा ही। और जैसा कि आपने बताया कि आपकी उम्र ज़्यादा है और आप बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं, तो आप जब तक बैठ सकते हैं आप पूरे मन से ध्यान कीजिए। फिर आपको बाद में भी समय मिलता है अगर, तो आप वापस से बैठ जाइए, क्योंकि ध्यान करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप समय को देखकर ध्यान करेंगे तो शायद आप ध्यान ठीक से नहीं कर पाएंगे। आप एक समय में जब तक ध्यान कर पा रहे हैं आप कीजिए, बीच में आपको वापस से समय मिलता है तो आप वापस से कर सकते हैं। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमेशा ये रहता है, हम लोगों को लगता है कि अगर ज़्यादा ध्यान करने से ज़्यादा फायदा है तो हम अधिक से अधिक करेंगे। लेकिन आपकी बॉडी, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पूछा कि आपकी बॉडी बहुत लंबे समय तक अगर नहीं बैठ पा रही है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो टुकड़ों में विभाजित करना ध्यान को सही रहता है। तो हम लोग इस कॉल से पहले बात कर रहे थे अलेख्या जी
कि सोना और ध्यान करना किस तरह से सेम है, और आपने बताया था कि जब हम सोते हैं तो हम डीप जब स्लीप में चले जाते हैं तो हमारी जो विचारों की तरंगे हैं वो कहीं ना कहीं सीधी लाइन में आना शुरू होती है। उसको नियर डेथ स्टेट भी कहते हैं जी। जहाँ पर जो भी शारीरिक प्रक्रिया हैं वो चल रही होती हैं बट हम शरीर के अंदर नहीं होते जी। उस समय ऐसे एक स्टेट होता है इस 6 से 7 घंटे की नींद में हर दिन रात को, जो एक्चुअली जब हम डीप स्लीप स्टेट सिर्फ 3 या 4 मिनट को अनुभव करते हैं उस समय हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश करती है। उस बिल्कुल विचार शून्य स्थिति में, उसको थीटा या डेल्टा स्टेज भी कहते हैं। अब ये रात को, हर दिन रात को हम जब 6 घंटे या 7 घंटे सोते हैं सिर्फ 3 या 4 मिनट मिलते हैं, पर जब हम ध्यान करते हैं जिसको कॉन्शियस स्लीप कहते हैं, आप जानते हुए आप अपने मन के तरंग जो एक बीटा स्टेज में ऊपर नीचे चल रहे हैं उसको धीरे 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 प्रैक्टिस के माध्यम से एक डीप थीटा स्टेज में चले जाते हैं, जहाँ पर जो रात को जो सिर्फ 3 या 4 मिनट में जो आपको ऊर्जा मिल रही है, अब जो जानते हुए जागरूक अवस्था में आप अपने आप को इस डीप स्लीप स्टेट में लेके गए हो, आपके शरीर के अंदर पूरी जो विश्व ऊर्जा आपको नींद में भी मिलती है, बट हमारे भागदौड़ की जिंदगी में ये दिनचर्या में इतने सोच विचार के लिए ऊर्जा नहीं रह पाती। बिल्कुल, जो हम अनदेखी में जिस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं अब हम जान कर करेक्ट पूरे मन से अधिक मात्रा में उस ऊर्जा को ले रहे होते हैं। बिकॉज रात में सिर्फ, और वो जो 3 से 4 मिनट का जो नींद में हमें ऊर्जा मिलता है वो काफी नहीं होता, इसलिए हम दिन में थकान महसूस करते हैं या शारीरिक बाधाएं हमारे फास्ट पेस वर्ल्ड में बहुत बहुत फिजिकल या मेंटल चैलेंजेस आ गए हैं। क्यों? बिकॉज पुराने जमाने में ये ऐसे नहीं होता था, दुनिया इतनी भागदौड़ वाली थी नहीं, ना फोन्स थे ना टेक्नोलॉजी से हम इतने एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, तो अगर किसी भावनाओं को भी व्यक्त करना होता तो समय लगता था। बिल्कुल, यानी कि अल्टीमेटली अगर हम नींद ले रहे हैं तो नींद के साथ साथ हम ध्यान करना शुरू करें तो हमारी नींद का समय कम होगा, ध्यान से हम ज्यादा ऊर्जा ले पाएंगे। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो जी, आप कहाँ से हैं, आपका नाम? मेरा नाम है सीमा शर्मा, मैं अलीगढ़ से हूँ। आपका क्या सवाल है सीमा जी? मेरा ये सवाल है कि जब जैसे हम सीधे बैठ के करें तो सीधे बैठ के करने पर ही ऊर्जा ऊपर की ओर तो बढ़ेगी, या नॉर्मली बैठ के हो जाएंगे ये चक्र जागने जब होंगे? जी, सीमा जी का सवाल है कि जब हम सीधे बैठते हैं तो ही हमारी ऊर्जा आपकी बॉडी में फ्लो करती है, या थोड़ा सा बेंड होके बैठेंगे, या थोड़ा सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आसन जो सबसे पहली चीज है जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, सुखमय आसन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपने आप को इतना स्टिफ कर दिया है कि आपका आधा समय आपका मन वहीं पे जा रहा है कि मेरा शरीर में बाधा है, मुझे दर्द हो रहा है, तो आपका ध्यान इतनी आसानी से नहीं लग पाता। जी। जो ऊर्जा की प्रक्रिया है, जैसे एक पाइप के अंदर पानी बहने लग जाता है, पाइप अगर सीधा भी रखो मरोड़ो तब भी वो ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब आपने टैप ऑन किया उस पाइप के अंदर पानी बहता है। वैसे ही जब हम एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं डीप थीटा स्टेज में, जैसे हम बात कर रहे थे, तो शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह नेचुरली होता है। जहाँ जहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए, जहाँ पर ब्लॉक्स है, जहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पर ऊर्जा नेचुरली प्रवाहित होगी। रही बात क्या मैं अगर ऐसे ढीली बैठी हूँ, क्या मेरे चक्रास में ऊर्जा नहीं होगा? ऐसे नहीं है। सुखमय आसन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका कंफर्टेबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं ध्यान में सोते लेटे हुए ध्यान नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज माइंड में क्या कंडीशनिंग है, लेटे हुए करेंगे तो ऑटोमेटिकली नींद स्थिति में चले जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं बैक, अगर आप पीठ का ठेका लेकर बैठना चाहते हैं तो भी आप बैठ सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि हमें बस सीधा ऐसे बैठना है, रिलैक्स्ड वे में। बिकॉज तब जब आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड है तभी आप सही मायने में अपने सांसों के ऊपर ध्यान रख पाएंगे। तो ऊर्जा का जो विज्ञान है मैम, वो अपने आप जहाँ जहाँ पर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये विश्व ऊर्जा कॉस्मिक इंटेलिजेंस बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है उसको कहाँ प्रवाह करना है। हमें बस कॉन्शियसली उस स्थिति में जाना है जहाँ पर हम अपने सांसों के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं।
उम्मीद करते हैं सीमा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और अब आप अपने बैठने की स्थिति को ज़्यादा गौर ना करते हुए ध्यान पर फोकस करेंगे और ध्यान के लाभ आप पाएंगे। कुछ लोगों को लेट कर करने की भी हम लोग सलाह इसलिए दे देते हैं क्योंकि वो लोग बीमार अगर हैं या बहुत ही उनकी उम्र है, वो नहीं बहुत देर तक बैठ सकते, लेकिन ध्यान उन्होंने करना है, तो क्या ऐसे में उनको लेटने के लिए सलाह दी जाती है? जब अनिवार्य है, बिल्कुल आवश्यक है, वो नहीं बैठ पा रहे सीधा, तभी लेटे लेटे उनको करना चाहिए। बट जितना पॉसिबल हो बैठ के ही ध्यान करना चाहिए जी। बिकॉज अगेन ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक आदत बनी हुई है कि लेटे लेटे जब भी बेड दिखता है तो आदमी अपने आप को फैला ही देता है वहाँ पर। तो माइंड का फिर से जिस आदत को हम तोड़ने के लिए ध्यान करना शुरू कर रहे हैं, वही आदत में फिर से हम ध्यान को भी नींद की आदत बना देते हैं जी। यस, सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि हम बैठे बैठे ही ध्यान करें। बट जहाँ पर बिल्कुल आवश्यक है, आप बिल्कुल नहीं बैठ पा रहे, एक्सट्रीम सिचुएशंस, आप लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। जिस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि आप मेट्रो में भी ध्यान करते थे और आप स्वाध्याय भी करते थे, कभी कभी इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में काफ़ी समय होता है कि हमें खड़े होकर जाना होता है, और खड़े होने पर भी या तो हम पढ़े या फिर क्या आंखों को बंद करके उस समय पे भी ध्यान किया जा सकता है खड़े रहकर? ध्यान एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर हम डीप स्टेट में, जो ध्यान का कंप्लीट डेफिनेशन है, बिकमिंग वन विद द नेचुरल ब्रेथ, अपनी सांसों के साथ पूरी तरह से एक हो जाना जी। जो ऊर्जा विज्ञान कहता है 80% ऊर्जा आंखों से बाहर जाती है जी। बाकी 10% टिप्स ऑफ द फिंगर्स और बाकी 10% हमारे पैरों के। तो जब हम हाथों और पैरों को क्रॉस करते हैं 10% सेव हो जाता है, रिमेनिंग 80% हमारे आंखों से जा रहा है। तो अगर हम मेट्रो में खड़े खड़े अगर आंखें बंद कर रहे हैं तो जो ऊर्जा बाहर जा रही है वो बाहर ना जाके अंदर अंदर तक सीमित हो जाती है। अब जो स्विच ऑन करने वाली बात है, इस सर्किट को तो हमने क्लोज कर दिया, जो स्विच ऑन करने वाली बात है यानी कि अपने सांसों के साथ एक होना, ये इंडिविजुअल है। तो मैंने खुद बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ, कभी कभार ऐसे लगता है कि मैं खड़े खड़े भी ध्यान कर पा रही हूँ, बट ऐसे होता है कि अक्सर ऐसी स्थितियाँ में रहते हैं जब हम स्पेशली क्राउडेड प्लेसेस में, मैं ये बता सकती हूँ, शोर हो रहा है, मन तो भटकता है ही, उस समय जब हम जिस साधना के लिए, जिस प्रक्रिया को हम कर रहे हैं अपनी साधना को बढ़ाने के लिए, वो समय को हम साधना में नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि आपका मन भटकेगा ही। जी। आपका क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन कम है, यानी कि मन नहीं भटकना चाहिए, बिल्कुल शांत स्थिति में रहकर ही आप ध्यान कर पाएंगे। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए जी। आपका नाम, कहाँ से हैं आप? उड़ीसा। उड़ीसा से हैं आप। आपका सवाल क्या है सर? मेरा सवाल है कि जब ध्यान में बैठते हैं जी। मैं उड़ीसा से हूँ, बुद्धदेव प्रधान। हाँ जी सर। सवाल ये है कि मैडम जी सर, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो आंख बंद कर अगर ध्यान में बैठते हैं तो मानसिक जो स्थिति है वो दिमाग में और बहुत कुछ आ जाता है जी। दूसरा जैसे कि ऐसे कोई परिवार से, बिजनेस से, कोई भी काम से ऐसा कुछ दिमाग में आके बैठ जाता है, तो उसको कैसे दूर करें? ध्यान भटकता है, तो उसको कैसे दूर करें? तो सबसे पहले आप ये याद रखिए, सोच विचार आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं। ये बहुत सिंपल चीज है। सोच विचार आ रहे हैं जाने के लिए, जो भी सोच विचार आ रहे हैं उनको आने दें। एक बहते हुए नदी की तरह जैसे वो पानी, सोच विचार एक के बाद एक वो आ रहे हैं, उनको आने दीजिए। जब भी आप जागरूक होते हैं कि अच्छा मेरे मन के अंदर ऐसे सोच विचार आ रहे हैं, आप फिर से अपने सांसों के पास आ जाइए। जितने बारी आपका मन भटक रहा है, उसको अपने सांसों के पास फिर से बार बारी लेते आइए। ये प्रक्रिया 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन वाली बात नहीं है। ये अनंत समय की साधना से ही इस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर आप अपनी ध्यान की साधना को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ऐसे संघ के साथ यानी कि ग्रुप मेडिटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा समय आप करिए। अगर जहाँ पर आप है, अगर आप पिरामिड का उपयोग कर कर आप ध्यान कर सकते हैं तो आपकी ध्यान की ऊर्जा, जो ध्यान में जो आप ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वो भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप ग्रुप या पिरामिड के साथ ध्यान नहीं कर सकते, मैं आपको बताती हूँ कि आप ज़रूर नेचर में बैठ के ध्यान करिएगा। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं ताकि हमारे जो ध्यान के समय में जो हो रहा है उसको पहले पूरी तरह से स्वीकार लीजिए। लेकिन ध्यान की स्थिति को और बेहतर करने के लिए हम ग्रुप मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन, सामूहिक ध्यान, पिरामिड ध्यान, पूर्णिमा ध्यान, प्रकृति ध्यान, इन सबको अपना सकते हैं। तीसरा चीज जो आप जरूर कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस कॉलर को भी बताया था, जहां पर अगर आप अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा समय जो नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं या नेगेटिव चीज़ों को सुन रहे हैं उसको आप कंप्लीटली बंद कर दीजिए, बिकॉज वहाँ पर आपकी ऊर्जा कम हो रही है। तो क्या होता है, ध्यान में जब हम बैठते हैं, जब ऊर्जा कम होती है तो हमारा मन ज़्यादा भटकता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा समय लगता है अपने भटकते हुए मन को काबू में लाने के लिए। इसलिए हमें लगता है सोच विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन जितना हम अपनी ध्यान के समय को बढ़ाते हैं और कम से कम ये जो ऊर्जा को नष्ट करने वाली चीज़ें हैं उसको भी हम अपने जीवन में कम करना शुरू करते हैं, तो खुद ब खुद जब आप ध्यान में बैठना शुरू करते हैं, बिकॉज ऊर्जा की ज़्यादा नष्ट नहीं हुआ, इसलिए हम उसको आसानी से ध्यान के माध्यम से वो सोच विचार, जो अननेसेसरी सोच विचार है, उसके पीछे ना भागते हुए अपने ध्यान को अपने सांसे के ऊपर लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ सर कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपने अपने ध्यान को किस तरह से अलग अलग तरीके से खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, आपने प्रकृति के साथ ध्यान करना है। हो सके तो आप अपने साथ दोस्त लोगों के साथ या परिवारजनों के साथ भी ध्यान कर सकते हैं, तो आपको जो ये समस्या है कि ध्यान में आपका मन भटकता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। हमारे और भी दर्शक जिनके मन में ऐसे कोई भी सवाल है, जो सोचते हैं कि भाई ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन पूछें किससे आखिर, क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसलिए आप इस समय का फ़ायदा उठाइए। हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल मिलाइए और अपना सवाल पूछ डालिए, क्योंकि जब तक आप अपने डाउट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप ध्यान सही से कैसे करेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, आपका नाम कहाँ से हैं आप? मैम मेरा नाम बबीता है, मैं गोरखपुर जिले से बोल रही हूँ। जी बबीता जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है मैम कि मेरे दोनों भावों के बीच से नीली रोशनी निकलती है और अचानक लगता है कि मतलब मुझे वैदिक मंत्रों की कोडिंग दिख रही है, मेरा पूरा शरीर ऊपर की तरफ जा रहा है मैम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक कुछ ही देर में मेरा पूरा शरीर शून्य हो जाता है, लगता है कहीं ऊपर की तरफ कोई मुझे खींच रहा है मैम। इसी में हम बहुत परेशान हैं। अब बार बार जिस तरह मुझे अंदर से कोई मोटिवेट करता है कि तुम ध्यान करने के लिए बैठो, तो मैंने आपका जो चैनल है पत्री जी का, आप लोगों का कई वीडियो हमने देखा मैम, तो काफी मुझे उससे सलाह मिला, मोटिवेट हुए हम। लेकिन मैम हम काफी परेशान हैं कि मतलब मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, कुछ हमको समझ नहीं। बबीता जी देखिए, आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपके परेशानी का हल होने वाला है। पहली बात तो आपका ध्यान का ये बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है, क्यों अलेख्या जी? यस बबीता जी, कंग्रेचुलेशंस। जो आप अनुभव कर रहे हैं उसको पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। सबसे पहले आप गोरखपुर में हैं आपने कहा था, तो आप प्लीज़ हमारे पीएमसी हिंदी केयर सेंटर के नंबर पर संपर्क करें ताकि आपको अपना नज़दीकी ध्यान केंद्र मिल जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब हम इस ध्यान की यात्रा में ऐसे अनुभव करते हैं कि एक संघ के साथ जुड़ जाएं, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ अपने नज़दीकी ध्यान केंद्र जाइए और अपने अनुभवों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में साझा कीजिए जो सुनने के लिए तैयार है, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सज्जन सांगत्य से हम ये जो ऊर्जा हमें मिल रही है वो आपस के लोगों के बीच में हम बांट सकते हैं।
दूसरा चीज, अगर आप पुस्तकें नहीं ऑलरेडी पढ़ रही हैं तो 2 पुस्तक मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, प्लीज आप आज ही उनको ऑर्डर करके वो बुक्स पढ़ना शुरू करिए। योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय योगानंद परमहंस जी, ये पुस्तक आप जरूर पढ़िएगा। दूसरी पुस्तक एक आत्मा की यात्रा बाय पीटर रिचलू करके, ये दोनों पुस्तक आप हमारे केयर सेंटर नंबर से आप जानकारी लेकर ये दोनों पुस्तकों को आज ही पढ़ना शुरू करिए। जो भी आप अभी अनुभव कर रहे हैं ये बहुत सुंदर अनुभव है, जिसको आप जब लिखना शुरू करेंगे आपको धीरे 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 जीवन में इस अनुभवों के पीछे छुपे हुए जो कारण है, जो ज्ञान है, वो भी आपको धीरे धीरे मिलना शुरू करेगा। तो आप अपने अनुभवों को, तीसरा चीज, अपने अनुभवों को प्लीज अब लिखना भी शुरू करिए। सबसे पहले आप अपने नज़दीकी ध्यान केंद्र जाइएगा ताकि आप ऐसे लाइक माइंडेड एक संघ के साथ जुड़ जाएं जो आपके अनुभवों को समझ सकते हैं और जो में भी आपके अनुभव को सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा चीज़, आप अपनी स्वाध्याय की यात्रा ज़रूर आज ही शुरू करिए। आपके जो अनुभव हो रहे हैं उसके प्रश्नों का, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इन दोनों पुस्तकों में मिलेगा। और तीसरा, जर्नलिंग ज़रूर करिएगा, अपने सारे अनुभवों को एक पुस्तक में दिन बर दिन लिखना शुरू करिए। थैंक यू। बबीता जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका क्या है सवाल। जी पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे को क्या है, कुछ अनुभव कुछ नहीं होते हैं जी। और आपका नाम हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। जी। और फिर ये मन में थोड़ा डर जैसा रहता है मैडम, और ये धंधे बिजनेस के बारे में नहीं था। पहले ऐसे तो मेरे को बहुत फर्क पड़ा है, जो मतलब गुस्सा होता था वो सब चीज होता था, उससे तो आराम हुआ, बहुत आराम है जी। मगर ये चीज का थोड़ा अभी रह गया, तो उसको ना मेरे को कुछ समझ में आता ना कुछ नहीं। ध्यान में अनुभव जो है इनको नहीं लग रहा है कि हो रहे हैं और डर लगता है। ओके, तो सबसे पहले सर कंग्रेचुलेशंस, मेरे साथ भी ऐसे ही है, मुझे ध्यान में बहुत सारे अनुभव नहीं दिखते नहीं हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ध्यान में 3 प्रकार के अनुभव होते हैं। ध्यान के अनुभव जो तीसरे आंख के अनुभव ही कहलाते हैं, जीवन के अनुभव और स्वप्न अनुभव। तो अगर आपको ध्यान में अनुभव नहीं हो रहा, बट ध्यान करने से आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो भी आपके ध्यान के माध्यम से आए हुए अनुभव ही है। और जो आप कह ही रहे हैं कि आपका गुस्सा कम हुआ है, आपके जीवन में परिवर्तन आए हैं, इन अनुभवों को ही पूरी तरह से एंजॉय करिए। बहुत बारी क्या होता है कि ऊर्जा, जैसे हमारे 5 उंगली है तो सभी के हाथों में 5 उंगली, पर हर इंसान की जो 5 उंगलियां है वो अलग अलग शेप, साइज, शेप में होते हैं और कलर में होते हैं। वैसे ही जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, होता तो ध्यान में वही है कि ऊर्जा प्रवेश होता है, हमारी नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है और हम ऊर्जावान महसूस करते हैं, अपने आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। लेकिन ये जो अनुभव एक एक मनुष्य के जीवन में वो अलग अलग तरीके से वो दिखता है। जैसे आपके जीवन में वो दिख रहा है कि आपके संबंधों में सामंजस्य हो रहा है और आपकी गुस्सा कम हो रही है। रही दूसरी बात, आपके मन के अंदर डर है। पत्री जी कहते थे जो डर गया सो मर गया, तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप ज़रूर ओशो की पुस्तक आज ही पढ़ना शुरू करिए। अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ पाते, ओशो के बहुत सारे ऑडियोस है जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। 2 पुस्तक मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी, करेज, धैर्य और इंट्यूशन। ये 2 पुस्तक ओशो की ज़रूर पढ़िएगा आप। उम्मीद करती हूँ सर आपको जो ध्यान में जो डर हो रहा है, जो अनुभव नहीं होने की आपके पास समस्या थी, उसका एक समाधान आपको मिल गया होगा। साथ ही आपको एक और एडवाइस दी गई है कि आप स्वाध्याय शुरू कीजिए। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लोगों का ज्ञान आप सुनेंगे, समझेंगे, आप अपने मन के और मस्तिष्क के जो द्वार हैं उन्हें खोलेंगे। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका क्या है सवाल। जी पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं पूछना चाह रही थी कि वैसे तो मैं मतलब व्हाट्सएप पर जुड़ी हुई हूँ पीएमसी से। जी बहुत अच्छे।
पर मैं ध्यान मतलब कि जब जैसे 21 दिन का ध्यान हुआ था, मैं पूरे 21 दिन रही। जब भी मेरे को मौका मिलता है, मतलब जो सुटेबल होता है, कभी सवेरे का तो मेरा नाश्ता उस्ता बनाने का रहता है, इसलिए सवेरे नहीं बैठ पाती मैं, पर जब मेरे को मौका मिलता है मैं बैठती हूँ। पर मुझे लगता है कि मैं अच्छे से ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं आपके सेंटर में आके ध्यान करूँ। आपने अपना नाम नहीं बताया मैम, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। मैं दिल्ली उत्तम नगर में रहती हूँ, और मैं 1 साल से जो है आपके उसको ढूंढ रही थी सेंटर को जी। इधर मोहन गार्डन में बोला था पहले कि मोहन गार्डन में है। मैं 4-5 दिन वहाँ भी गई, वहाँ बोला बंद हो गया। जी जी, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, वो आपको बेहतर एडवाइस देंगे। अलेख्या जी। यस मैम, आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में हमारे बहुत सारे ध्यान केंद्र हैं। सफदरजंग एनक्लेव में हमारा एक पिरामिड है, ग्रेटर नोएडा में हमारा पिरामिड है, नजफगढ़ में हमारे पिरामिड ध्यान केंद्र है, द्वारका में हमारे 2 पिरामिड है, द्वारका में हमारे 2 सेंटर है, गुड़गांव में हमारे 2-3 सेंटर है। तो आपके नज़दीकी ध्यान केंद्र में आप कभी भी आके ध्यान कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि सबसे नज़दीकी ध्यान केंद्र आपका सफदरजंग एनक्लेव का होगा। तो आप कल रविवार है, आप आके यहाँ पर सभी ये समूह के साथ जुड़कर ध्यान करिएगा। आप हमारे केयर सेंटर नंबर पर, आप व्हाट्सएप नंबर को जानते ही हैं, आप उनको ये डिटेल्स मांग लीजिए, वो ज़रूर आपको ये डिटेल्स भेज देंगे और अपने नज़दीकी ध्यान केंद्र में आप जुड़ सकते हैं। ये द्वारका में कौन से सेक्टर में है मैडम? मैं द्वारका पर ही लगी हुई हूँ, उत्तम नगर में। आपके पास पीएमसी हिंदी का जो केयर सेंटर नंबर है वो होगा, आप उस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आपके नियरेस्ट जो भी सेंटर है उनका क्या टाइमिंग है, वहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है, किनसे बात की जा सकती है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और ये अच्छा है कि आप ध्यान कर रहे हैं और आप में एक उत्साह है कि आप सबके साथ ध्यान करना चाहते हैं। और जो आपका एक डाउट था कि इन्हें लग रहा है कि ये ठीक से ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो मैं मैम पूछना चाहूँगी कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ठीक से ध्यान नहीं कर रहे हैं? और क्या होता है कि बीच बीच में दिमाग में विचार आ जाते हैं जी। तो विचार आ रहे हैं, विचार आ जाते हैं दिमाग के अंदर। मतलब कि जैसे ध्यान में बैठे हुए हैं तो कितनी बार क्या हो जाता है कि झट से एक जैसे नींद के झोंका आता है, उसके जैसे झटका जैसे आता है, उसके बाद में विचार बदल जाते हैं। जी। ये जो आप जो झटका लगाने वाली अनुभव बता रहे हैं, इसको एस्ट्रल बॉडी रिलीज कहते हैं, जो हर दिन रात को भी नींद की स्थिति में होता है। एक समय आता है जब आप कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस, जागरूक अवस्था से डीप स्लीप स्टेट में जा रहे होते हैं, जब एक बॉडी जर्क करता है, और ये इसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी रिलीज। सो जो आपके साथ हो रहा है बिल्कुल सही है। और विजय लक्ष्मी मैम, आप दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और पार्क्स में जाके हमारी टीम, हमारे पीएसएसएम के मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स ध्यान प्रचार करते हैं। तो आप अपनी ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाइए। आप 1 साल से ध्यान कर रहे हैं, आप ध्यान सिखाना शुरू करिए, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान की जो साधना है वो और बढ़ जाएगी। तो आप हमारे केयर सेंटर नंबर से जुड़ जाइए, उनसे जानकारी लीजिए, नहीं तो pmchindi.com पर आप हमारे पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स की डिटेल्स लेकर आप हमारे द्वारका का सेंटर का डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू। आपने सवाल किया, आपने डाउट को क्लियर करने के लिए आपने एक कदम उठाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम, मेरा नाम अजय है और मैं बरेली से बात कर रहा हूँ। मैम जी अजय जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल है कि मैम मैं जैसे अपने ध्यान मेडिटेशन करता हूँ, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तब तो मैं अवेयरनेस में रहता हूँ, लेकिन जब मैं उसके बाद जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आता हूँ तो मैं अवेयरनेस में नहीं रहता। मैम ओके, यस। जब ध्यान करते हैं तब तक अवेयरनेस में है, और इनका कहना है कि जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो अवेयरनेस खो जाती है। तो इसका एक ही एक सल्यूशन है, अपने दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय, जो पत्री जी कहते थे कि वो हफ्ते में एक बारी, जैसे महात्मा गांधी जी मौन में रहते थे, तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन में रहना चाहिए। जहाँ पर ज़रूरी है वहीं पर ही बात करें, जहाँ जो देखना है वही सही चीज़ देखना शुरू करें, जो पढ़ना है वही पढ़े, उसी संगत में रहे जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाए रखे।
तो अगर आप कह रहे हैं कि आप अवेयरनेस ध्यान की स्थिति में तो अवेयर हो रहे हैं, यानी कि ऊर्जा तो आप रिसीव कर रहे हैं, तो आप दूसरा देखिए कि दिनचर्या, आपकी दिनचर्या में क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके जो बकेट में जो आपने पूरा पानी भरा हुआ है, यानी कि ऊर्जा का केंद्र आपने बना दिया है, वहाँ पर कहाँ कहाँ पर आपने होल्स बना रखे हैं। अक्सर हम जो हमें नहीं खाना चाहिए, जो हमें नहीं देखना चाहिए, जो हमें नहीं बोलना चाहिए, जो हमें नहीं सुनना चाहिए, वो सब चीज़ों को जब हम करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ऊर्जा हमने ध्यान में प्राप्त की है वो तो कम हो ही जाती है, जिसकी वजह से जो अवेयरनेस है, जो जागरूक अवस्था स्थिति जो आप ध्यान में अनुभव कर पा रहे हैं, वो बाकी समय दिन में आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो आपको इसके प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा कि क्या वो चीज़ें हैं, जो हैबिट्स हैं आपकी, जो आपके नए लाइफस्टाइल को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो दैट इज़ ये यंगस्टर्स के लिए एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टिप है। अगर पति जी ये अक्सर कहते थे कि हम अक्सर बेफिजूल की बातें करते हैं, तो हफ्ते में एक दिन तो हमें वो चीज़ से दूर हटना चाहिए जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने एक फन फैक्ट है, पति जी ने पूरा साल सिर्फ सूप पिया, एक पूरा साल सिर्फ उन्होंने स्प्राउट्स खाया, जस्ट ताकि उनका मनोबल को वो स्ट्रेंथन कर सके। तो हम यंगस्टर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ध्यान में अनेक जन्मों के साधना की वजह से तो हम ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं पे ये जो आदतें हैं हमारी, जो ऊर्जा जो हम केंद्रित कर रहे हैं उसको, और वो हम ये आदतें हमें पीछे पुल कर देते हैं। जी, यानी कि अपनी ऊर्जा जो हम ध्यान से बढ़ा रहे हैं उसको बेफिजूल की बातें करने में हमें खर्च नहीं करना है, उसको कहीं ना कहीं जितना कोशिश हो सके हमने उसे सेव करना है। तो उम्मीद करती हूँ सर कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अवेयरनेस में रहने के लिए आपको अपने विचारों को, अपनी ऊर्जा को संजो के रखना है, बचा कर रखना है। हफ्ते में एक बारी मौन जरूर करें। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आपका नाम, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अंजुल चौधरी और मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। जी अंजू जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल मेरे लिए ही है, मतलब मेरी ही खुद की समस्या है। ओके। जो मुझे ध्यान में आगे बढ़ने ही नहीं देती है। जी, और क्या समस्या है वो समस्या है, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। मैं जब भी लगभग 1.5 साल पहले ध्यान मेरी लाइफ में आता, स्नेहा अग्रवाल मैम से मेरे फर्स्ट वीडियो थी और तब से मैं और चीजों के बारे में किया, लेकिन जैसे मैं डीपली जाती हूँ मैं बहुत डर जाती हूँ, इतना डरती हूँ, पता नहीं क्यों डरती हूँ, और फिर कई महीनों तक छोड़ देती हूँ। फिर वो मेरे दिमाग को विचलित करता रहता है, बार 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 जाओ जाओ, मतलब करो करो करो। अभी भी मैं 3 महीने बाद फिर से 5-6 दिन से स्टार्टअप किया है, और अभी फिर वही घबराहट, मतलब सामाजिक परिस्थितियां मुझे परेशान कर देती है बहुत ज्यादा, और मैं फिर कंटिन्यू नहीं कर पाती चीजें और छोड़ देती हूँ। फिर वो बेचैनी मेरे अंदर गूंजती रहती है और मैं खुद को खुद के लिए ही नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ। जी, आपने कहा आपको सामाजिक परिस्थितियां जो हैं वो मजबूर कर देती हैं एक लगातार ध्यान करने में। कुछ खास वजह आप बता सकते हैं सामाजिक छोड़ने के? खासकर बच्चों के लिए। ओके। मतलब जो भी मैं अगर एनिमल्स के ऊपर कुछ क्रुएल्टी देख लूं या फिर किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत होता देख लूं, जैसे मैंने कर्म योग पढ़ा और स्वाध्याय के पढ़े हैं, देखे है लाइव प्रोग्राम, तो उनसे मेरा विश्वास से बनने लगा था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के भी बहुत सारे क्वेश्चनों को लेके इस पथ पे आई थी। जी, समझ गए जो मेरे जीवन में एक कई पीढ़ियों से चल रहे थे। जी। लेकिन फिर जब मैंने जाना कि हाँ ये कर्म सिद्धांत है, कर्मों से है, फिर जब मैं बच्चों के साथ या एनिमल्स के साथ कुछ देखती हूँ तो मेरा एकदम से बिलीव टूट जाता है, और मुझे लगता है कि नहीं ये एक अलग सिस्टम है, ऐसा नहीं हो सकता है, बच्चों को कैसे सजा मिल सकती है अपने कर्म की या कैसे। तो ये चीजें मुझे इतना इम्पैक्ट करती है कि मैं एक अलग जोन में चले जाती हूँ, और जैसे आप डिटैचमेंट हो जाता है, फिर मन इतना परेशान होता है कि नहीं सर्च करो, ढूंढो। और ये मानिए कि मैं अपना कंटिन्यू 1.5 साल से टूटती हूँ, जुड़ती हूँ, टूटती हूँ, जुड़ती हूँ, टूटती हूँ, जुड़ती हूँ, और अभी तक सेम कंडीशन चली हुई है। मैं संभालना चाहती हूँ खुद को, पर संभाल नहीं पा रही हूँ, ना किसी से बता सकती हूँ, ना समझ सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा एरिया है, सोशल एरिया, मतलब जो रिलेटिव फैमिली, वो दूर दूर तक कोई जानता तक भी नहीं है इसके बारे में। सोचना तो क्या, बात करना भी पसंद नहीं करता। जी मैम,
जी अलेख्या जी से हम पूछेंगे आपके इस सवाल का क्या जवाब है। सबसे पहले आप बहुत ब्रेव सोल हैं, आप अकेले नहीं हैं इस यात्रा पर, आपके साथ एक पूरी संघ है जो स्वयं को जानने के लिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए, क्या है ये प्रश्नों के सवाल, ये जो प्रश्नों के पीछे जो उत्तर है, जो छिपा हिडन सत्य है, उसको जानने के लिए हम सब साथ मिलके एकजुट काम कर रहे हैं। तो हम भी आपके साथ इस यात्रा में शामिल हैं, आप अकेले नहीं हैं। भले आपके समाज में शारीरिक रूप में आपको ऐसे लग रहा हो कि आप अकेले हैं, बट आप अकेले नहीं हैं। आप धैर्य रखिए, यही एक आध्यात्मिक योद्धा का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अर्जुन जी तैयार थे सब कुछ छोड़ने के लिए, तभी श्री कृष्ण ने कहा नहीं, अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो। तो हमें समाज में रहते हुए अपने सारे कर्तव्यों को निभाते हुए हमें अपनी ध्यान की साधना बरकरार रखनी है। पत्री जी ने और पीएसएसएम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, संसार में ही निर्वाण। संसार केवल ये नहीं है कि हम पति पत्नी के बीच में जो संबंध है, जो रिश्ते, हमें हर एक रिश्ते को निभाते हुए हमें अपने सत्य के प्रति जागरूक होना है। और जो सत्य, जो समय समय पर जब आप अपनी ध्यान साधना करते हैं, आपको सत्य का जो एक दृश्य दिख रहा है कि यस, कर्म सिद्धांत है, हम ही अपने जीवन को ऐसे चुन के आते हैं। जिन बच्चों के साथ सही या गलत, जो हम अपने मानसिक स्तर पर उसको देख रहे हैं, इसके पीछे कई जन्मों के कर्म के वजह से ही उस आत्मा ने स्वयं के लिए ये चुनौती चुनी है। ये सारे सच को एक वास्तविक रूप पर, अनुभवी रूप पर समझने के लिए हमें अपनी ध्यान साधना, स्वाध्याय और संघ के साथ जुड़ के ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो चीज़ जो आपकी बातों में जो हमें समझ में आई कि कहीं ना कहीं पे मे बी आप एक संघ के साथ नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक। हाँ, आपके परिवार में ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग नहीं हैं जो इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा समय दीजिए, किसी समय, एक समय को चुनिए जहाँ पर आप हमारे लोकल, हमारे जो मेडिटेशन सेंटर्स है वहाँ पर आइए, ताकि आप ऐसे संघ के साथ जुड़ सके जो आपको समय समय पर, जब आप अपने आप से दूर, अपने ध्यान की साधना से दूर होते जा रहे हैं, ये संघ आपको अपने सत्य के प्रति जोड़ने के लिए प्रोत्साहन देगा। तो एक संघ बहुत महत्वपूर्ण है और धैर्य रखिए, ये भी एक चुनौती है आपके जीवन में। अपनी ध्यान की यात्रा में बरकरार रखिए अपनी साधना को। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं क्या है उनका सवाल। जी पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार, मैं प्रतीक राज राजपुर से बात कर रहा था। जी मेरा ये प्रश्न है कि ध्यान में मैं बैठना चाहता हूँ और मैं बैठता भी हूँ, मतलब 1 घंटे के आसपास मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ, तो उसके बाद और भी मैं उस चीज़ को रेगुलर कंटिन्यू बढ़ाना चाहता हूँ, पर मेरे कोई दोनों में से एक पाँव ऐसा सुन्न सा पड़ जाता है, तो मुझे उसके बाद उठना ही पड़ता है, मतलब ध्यान से। तो ऐसी कोई चीज़ है जो आप बता सकें जिससे मुझे हेल्प मिले? जी, तो एक चीज़ है, ध्यान में जो ट्रिक है ना, 80% ऊर्जा सो हमारे आंखों से जा रही है, करेक्ट? तो अगर आपका ऐसे समय होता है कि पीठ में दर्द हो रहा है या आपका एक पैर सुन्न हो गया है, तो आप ध्यान में आंखें बंद करते हुए ही अपने पैरों का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर नीचे बैठ के आपको दर्द हो रहा है तो ऊपर बैठ जाइए। जहाँ पर भी आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से आप लंबा ध्यान नहीं कर पा रहे, आप अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं। बस ये याद रखिएगा, आंखें और पैरों का, हाथों का जो लॉक है उसको ना खोले, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंड ये भी एक प्रैक्टिस की ही बात है। धीरे धीरे, आज भी अगर मैं कभी बहुत बारी ऐसे फ्लैट सरफेस में बैठ जाती हूँ बिना कुशन के, दर्द होता है, विच इज़ नेचुरल, इट्स ओके। शरीर का वो एक चीज़, वो एक शरीर का एक हैबिट होता है, वो यूज टू है, इट्स ओके। ध्यान को अगर भटक रहा है उस दर्द की वजह से, तो उस दर्द को कैसे हम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? जस्ट अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए, बिना आंखें खोले, बिना अपने हैंड्स की लॉक को चेंज करते हुए। आई होप दैट हेल्प्स। यानी कि सर, आपने अपनी आंखों को नहीं खोलना है। आपने अगर अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो बैठे बैठे आप अपने पाँव को सीधा करके भी लॉक कर सकते हैं, आप अपने पैरों को थोड़ा सा आराम दे सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान को बीच में तोड़ना नहीं है। अलेख्या जी, बहुत बार हम लोग कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं और कभी कभी हमें लग भी जाता है कि हम सही ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान के अनुभवों को साझा करना और लोगों के साथ ग्रुप मेडिटेशन करना कितना ज़रूरी है?
तो सबसे पहले जो हम सिखाते हैं वो सबसे उस समय हमें समझ में आता है कि कितनी गहराई से हम उस अनुभव को समझे हैं। तो पत्री जी इसलिए ध्यान करने से ज़्यादा महत्व देते थे ध्यान बताने के लिए सबको। लर्न मेडिटेशन, डू मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जब ध्यान सिखाते हैं, जैसे कि आज जो हम इस इंटरव्यू में बैठे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर सही मायने में इतने सालों से जो मैंने ध्यान किया है, अगर मुझे उस माध्यम से जो अनुभव मिला है, अगर मुझे वो समझ में आया है, मैं इन प्रश्नों का सही उत्तर दे सकती हूँ। वैसे ही जब हम ध्यान सिखाना शुरू करते हैं, हमें सही मायने में समझ में आता है हमारे अनुभवों में हम अपने अनुभवों को कितना समझ पाए। तो ध्यान सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन हमने ध्यान सीखा है उसी दिन से ही हम ध्यान सिखाना शुरू कर सकते हैं, भले आपके ध्यान में आपको कोई अनुभव आए या ना आए। दूसरा, जब हम एक समूह के साथ जुड़ के जब हम ध्यान करते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हैं, हमारी जो ऊर्जा है 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। अकेले रहते रहते हमें लगता है कि जैसे बहुत सारे कॉलर्स ने बोला, हम अपने घर बैठे बैठे ही ध्यान कर रहे हैं। जब हम एक संघ के साथ जुड़ के अपने अनुभवों को साझा करते हैं, सबसे पहले जब हम समूह में जुड़ के ध्यान करते हैं तो 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है, बिकॉज हम और एक मैग्नेट की तरह बन जाते हैं उस कॉस्मिक एनर्जी की। एक ऐसे पॉजिटिव वातावरण को, माहौल को हम सेट कर देते हैं जहाँ पर सभी लोग उसी इंटेंशन के साथ बैठे हुए हैं। और जब यही ध्यानी लोग एक दूसरों के साथ अपना अनुभव साझा करते हैं, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता। जो भी अनुभव दूसरा साझा कर रहा है वो आप ही के लिए है, और जो अनुभव आप किसी के लिए साझा कर रहे हैं वो उनके लिए है। और अनुभव शेयर करते हुए आपको बेहतर समझ में आता है आपको कितना समझ में आया। हर एक ध्यान एक अनुभव, एक क्या बोलते हैं, प्याज के टुकड़े की तरह है। एक लेयर अपना एक नया रूप लेकर आता है। यानी कि ध्यान करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है अगर आप ग्रुप के साथ मेडिटेशन करें, और साथ ही आप अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करें, और दूसरों को ध्यान आप पहले दिन से सिखा सकते हैं। बहुत खूबसूरत। हमारे दर्शकों के साथ जुड़कर आपने इतने ही अच्छे तरीके से अपने भी एक्सपीरियंसेस बताए और उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके डाउट्स को क्लियर किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अलेख्या जी। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से आपके जीवन में आपका होना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही दूसरे लोगों का होना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान करके अपनी एनर्जी को सेव करना चाहते हैं तो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सबके साथ ध्यान कीजिए, उस एनर्जी को आप सबके साथ बांटिए भी, और ध्यान के बारे में लोगों को बताइए। ध्यान अभ्यास करने के लिए उनको प्रेरित भी कीजिए। ये सबसे ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा हो सकता है और औरों के लिए भी अच्छा ही होगा। आपके दिमाग में जब भी कोई डाउट आता है, आपको लगता है कि ये सही हो रहा है या गलत, उसके लिए पीएमसी हिंदी पर हम लोग अपना ये शो लेकर आए हैं जिसका नाम है हेलो पीएमसी। आप हमसे हर हफ्ते जुड़ सकते हैं, हर शनिवार 4 से 5 बजे। आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और संक्षेप में हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान कीजिएगा, शाकाहारी भोजन कीजिएगा और अपने अनुभवों को लोगों में पहुंचाइएगा। आपकी शुभकामनाओं के आपके लिए मैं कामना करती हूं कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने प्यार को लोगों के बीच में बांटते रहें। अभी आपके लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और एपिसोड के साथ आपके और डाउट्स को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।